जो यहाँ के सूबे के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वही प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं चला रहे राज, उनके जितने भी अधिकारी हैं वही आज राज्य चला रहे हैं। अभी भी कर रहे थे जब सीएम या दौड़ते दौड़ते रह गए कि हमारा काम न पड़े। असल में जितने भी अधिकारी हैं और नीतीश बाबू के निर्देश पर ही चला रहे हैं। नीतीश बाबू जो नहीं चला रहे हैं, आज जो देश की स्थिति है विषम स्थिति में, वह 70 के दशक में लेनिन जयदेव बाबू का जिस तरह उन्होंने गरीबों की आवाज उठाई और उस समय उनको गोली से जूझ दिया गया, वही स्थिति आज सेम है। सेम आज वही स्थिति है। जो भी आज उनके जो भी है केंद्र में या राज्य में हो, उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसको सीबीआई, ईडी, सीआईडी के हाथ चढ़ना होगा। लिया जाता है तो आप दो चार को सस्पेंड करा देते, सदन में सवाल उठा देते, दो चार को मार देते, सीओ के कार्यालय के बाहर बैठ जाते कि देखिए विधायक महोदय बैठ गए वीडियो के चैम्बर के बाहर, ये भ्रष्टाचार है। सांसद महोदय बैठ गए, 4 को मुखिया मिलकर बैठ गया ब्लॉक के प्रशासन के खिलाफ, जिला के प्रशासन के खिलाफ। तो ये तो नहीं हो रहा है। तो हम कैसे माने कि आप जगदेव बाबू के विचार को चलने वाले हैं? भाषण देने वाले लोग हो सकते हैं, चलने वाले लोग कहाँ हैं? लड़ने वाले लोग कहाँ हैं? कल आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग तो ओपन चैलेंज किए थे कि आज ये नासरीगंज में और देख लीजिए इतिहास। वो तो नहीं आ रहे हैं नासरीगंज, लेकिन हम लोग चल रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, हर जिला में श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं कि हम 10 गो काम लेके जा रहे हैं जिला में। हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि क्या कोई काम, कल आ रहे हैं मुख्यमंत्री, तो आपको पता है कि वो क्या करेंगे? किसी को नहीं पता है। मुख्यमंत्री जी आएंगे उस जिले में जिस जिले का राजस्व सरकार को सबसे ज्यादा आता है। अरे बालू से बड़ा खनिज कोई और बाहर होता है बिहार में? सबसे ज्यादा खनिज जब झारखंड अलग भइल तो लालू प्रमाण पत्र में देता है, पैसा मांगता है। अरे भैया छोड़िए ना, थाना में करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसा मांगता है कि नहीं मांगता है? अब बताइए कि जो थाना प्रभारी का खुद करेक्टर खराब हो, वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है पैसा पे। ये बात के नारा देने के बाद बाबू जगदेव सिंह और इसके बाद प्रोफेसर जयराम प्रसाद चौधरी, तब तक हम लोग यही गुलामी की स्थिति में जीते रहेंगे। 90 से पहले क्या स्थिति थी, 70 से पहले, आज किसी से, बहुत सारे हमारे गार्जियन हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। उस समय भी लोगों को खटिया पर नहीं दिया जाता था, ना उनके सामने में खड़े होने की इजाजत था, बोलना तो दूर था। वो स्थिति थी जब लेनिन जी, हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, लालू, जगदेव बाबू, सारे
सारे लोग जागरूक हुए तब जाके हम लोग का आज बैठने का अधिकार है। अब सबसे बड़ा जो हमारे बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दिए, आज आरक्षण का जो धज्जिया उड़ाया जा रहा है, धीरे धीरे सारा जो है आरक्षण खत्म होते जा रहा है। हर जगह प्राइवेट होते जा रहा है, सारा चीज बिकाते जा रहा है, लेकिन हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। हम लोग के जब आरक्षण की बात आई, जब जनगणना हुआ तो हम लोग को 18 से 25% हुआ जनगणना में। नई जनगणना हुई तो हम लोग को 18 से 25 सारे मिला का आरक्षण मिला था 65%। लेकिन जैसे ही नीतीश जी हटे, जाके बीजेपी मिले, उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये आरक्षण को खत्म करने का काम कर दिए। तो आप लोग से आग्रह है, अब जब 10% स्वर्ण आरक्षण मिला तो इसमें को रातों रात हो गया 10% स्वर्ण आरक्षण, इसमें कोई नहीं बोला। जब हम लोग को मिला तो ऊपर से लेके नीचे तक ले सारे लोग मिलकर, उस समय तेजस्वी कहे थे इनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, लेकिन नहीं, वो 9वीं अनुसूची में नहीं डलाए। यदि 9वीं अनुसूची में मिल जाता पिछड़ा की पिछड़ा को जो आरक्षण है, आज 16 नौकरी में कितना फायदा होता, 16%। वो धीरे धीरे सारा आरक्षण खत्म हो गया। तो आप लोग से आग्रह है कि जब तक हम सारे लोग एकजुट 90% वाले नहीं होंगे, तब तक हम लोग इसी तरह चले जाएंगे। आज देखिए देश के हालात, जो हमारे प्रधानमंत्री है वो धर्म के नाम पर, जोड़ने के नाम पर, तोड़ने के नाम पर, आस्था के नाम पर चल रहा है। ये नहीं है कि जो हमारे नौजवान हैं 14 से लेकर आज तक जो हम वादा किए हैं, आज हो गया आपका 11 साल, 14 से लेकर 25 तक, हम तक के वादा से वो पूरा होते हैं तो आपका 11 दूनी 22 करोड़ नौकरी मिलता, न 22 करोड़ नौकरी मिला, न 15 लाख रुपया मिला। कृषि प्रधान हमारा शाहबाद है, न किसान का आय दुगना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, केवल जुमला ही जुमला है। तो आप लोग से आग्रह है कि जिस तरह हम लोग गीता, महाभारत, कुरान भी पढ़ते सारे लोग, सारे धर्म के लोग हैं यहाँ पर, उसी तरह हम बाबा साहब का जो संविधान है, जो आरक्षण जो मिला है, वह संविधान जरूर पढ़े और बेटा बेटी को पढ़ाए, ताकि आरक्षण से जो हमें आरक्षण मिला, जब हमारे बेटा बेटी पढ़ेंगे तभी अपना अधिकार का जानेंगे और अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह जगदेव बाबू ने अपने अधिकार के, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़े, जब तक हमारे बच्चे और बच्चियां शिक्षित नहीं होंगे तब तक समाज को कुछ नहीं होगा। आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, न सामाजिक रूप से सशक्त। बाबा साहब कहे थे कि हाथ पैर में चप्पल हो या ना हो, हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। तो अपने बच्चों और सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाएंगे, सशक्त करेंगे, सामाजिक और आर्थिक रूप से हम मजबूत करेंगे। और जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी का जो उन्होंने वादा किया था 20 में कि जब हम जीतेंगे, सरकार में आएंगे तो अपनी कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। सरकार का
किसी भाग्यवश नहीं बनी, लेकिन जैसे ही ये मौका मिला उन्होंने 17 साल बना, 17 महीना में उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किए। और आज देखिए, जब से सरकार में हटे हैं, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और उन्होंने घोषणा किए हैं कि 25 में जब हमारी सरकार आएगी तो हम माई बहन योजना लागू करेंगे, जिसमें माँ और बहन माताएं और बहनों को हर महीने 2500 रुपये देंगे। हर बुजुर्ग के पेंशनधारी जो है, जो विधवा पेंशन मिलता है, उनको 400 के जगह हम 1500 रुपया देंगे। सिलेंडर जो 1000 रुपये 1200 रुपये है, अभी सरकार आएगी हम 500 रुपये करेंगे। और 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। और युवाओं को जब सरकार आएगी तो नौकरी से लेकर रोजगार तक हम अपने युवाओं साथियों को देंगे। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग, हम लोग यहाँ सारे लोग जगदेव बाबू के अनुयायी हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। जब तक हमारा 90% आबादी है, जो समाज है, हम लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक इसी तरह हम लोग को बहकावे में आएंगे। कहावत है कि जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे और भूल से मत फंसना। वो लोग दाना डालते हैं और हम लोग 90% वाला उसी दाना के चूल्हे में फंस जाते हैं। आग्रह है कि हम सब एकजुट हो और ऐसी सरकार को जो जुमलेबाजी है, जो नकाम के नकाज के हैं, आज तक 11 साल में बताइए उनका योजना, जो उनका वादा एक भी पूरा हुआ होगा। किसी के खाता में 15 लाख रुपया आया है, 2 करोड़ नौकरी मिला है, किसान का आय दुगना हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। सारे चीज डीजल पेट्रोल से लेकर हर चीज, उस समय डीजल पेट्रोल का भाव था 60-65 रुपये, सिलेंडर था 400 रुपये, आज उसे दुगना तिगना हो गया है हर चीज। आज हमारे नीतीश बाबू बिहार में न नल जल योजना सफल हुआ, न शराब वाला योजना सफल हुआ, एक भी उनका जो योजना था, एक भी योजना उनका सफल नहीं हुआ। दारू भी घरेलू रोटी से बिक रहा है, सारे चीज। प्रशासन कान में तेल लगाकर सोई हुई है। प्रशासन, जनता है बेहाल, प्रशासन है इनके सरकार में मत, दम प्रशासन इनके अफसरशाही चरम सीमा नहीं पहुंचाए होते। आज पूरे भारत में इनकी जय जयकार नहीं होती, जय जयकार नहीं होती। नहीं है, हमारे अतिथि आए हैं, गार्जियन हैं, ये सब लोग अपनी अपनी बात को रखेंगे। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये तमाम बातें आप सदियों से सुनते आ रहे हैं। वशिष्ठ चचा इस के लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं कि यह कार्यक्रम के माध्यम से जगदेव बाबू को लगभग एक विचार हर वर्ष यहीं पे विचार गोष्ठी के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचता है। इसके लिए विशेष धन्यवाद आयोजकों को। हम कार्यक्रम या बात शुरू करने से पहले हम संजय भैया के पीड़ा को सहयोग बनते हुए उनको विशेष धन्यवाद देंगे और उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करेंगे। इनकी औरत जो इन्हीं की तरह प्रतिमूर्ति थी सादगी की, जीवन में कोई गलत काम नहीं, दलाली नहीं, अंधविश्वास आडंबर नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, और इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और हृदय विदारक हम लोगों के लिए कि सामाजिक आदमी जब घर में अकेला पड़ जाला तो बड़ा बुझाला। सबके साथ जो समाज में रहता है पता चली कि घर में अकेला हो गए, लेकिन इनकर कदम कदम पर इनके वाइफ, इनके बेटे बेटी चलते हैं। और आज भी हम देखें कि कोई
10वां काम भोज भात कुछ न बोलन, विशाल शोक सभा हुई, हमने के जयंती मनाई न जाता, कम से कम हमने के आपन दैनिक जीवन के परिवेश में विचारधारा आवे के चाहिए। तो इन्होंने शोक सभा, आप ही का तो सत्ता है, आप ही का तो राज है। ऐसा थोड़ा है कि लालू जी 90% में नहीं आते हैं, नीतीश जी 90% में नहीं आते हैं। तो लालू जी या नीतीश जी तो यह 90% के तरह चल रहा है, लेकिन समाज में जितना मजबूती से सुधार होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, इस बात का मलाल जरूर रहेगा। लेकिन शासन तो 90% वाला का है, यह तो बात कहेंगे। अब 90% जागो जागो, अब जाग के क्या करिएगा? अब तो उन्होंने तो कहा पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। वो खुद गोली खाए, लालू जी और बाकी लोग जेपी सेनानी में सब लोग जेल गए, फिर वही लोग राज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे जगदेव बाबू कहे भारत की और बिहार की राजनीति, और आज भी ये लोग जो है कहीं ना कहीं मनुवाद का रूप खुद ही धारण कर लिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ठीक है हम जगदेव बाबू के विचार को मानने वाले हैं, लेकिन ब्लॉक में भ्रष्टाचार कैसे है, थाना में अभिमाननीय सब लोगों के प्रति बड़ा हमको अजीब फील होता है कि आप लोग लड़ते भी नहीं है। आप लोग माननीय तेजस्वी यादव की तो, जगदेव बाबू की तो बात करते हैं कि नीतीश जी आएंगे ये करेंगे, लालू जी आएंगे ये करेंगे, तेजस्वी जी आएंगे ये योजना करेंगे। आप क्या करेंगे? आप तो हमारे कनियों के बीए के एग्जाम दे के बाद गुरु जी रहुआ तो शिक्षा से जुड़ल बनी, लड़कन के नर्सरी एलकेजी यूकेजी तो पढ़ा देता नहीं। अब बताइए बीए के डिग्री खातिर कहीं कुछ दिक्कत होगी तो बीर कुंवर यूनिवर्सिटी जाएगा, कुछ भी एगो यूनिवर्सिटी के शाखा तक नहीं खे कैमूर और रोहतास में 150 किलोमीटर नवाटा के लड़का जो यहाँ आ रहा कि हमार मार्कशीट में गड़बड़ी हो गई, चाहे हमार मार्कशीट द चाहे हमार मूल द। आजादी के 80 साल बाद रोहतास के जो सबसे ज्यादा सरकार के पैसा देता वो ओकर एकरो ले बड़ बदनामी और बहिष्कृत हुई। अगर सोची कि इहे जिला के लोग अगर मुख्यमंत्री रही तो का हो सकत रहे? अभी भी इलाज करावे लोग सब लोग बनारस का हो, गड़िया देखा ना कहीं गाड़ी खाली बता, इमरजेंसी बता का जल्दी से बनारस ले चला। हम तो संजय भैया के दर्द के हम मतलब कि क्या बताई, यहाँ कहने की विशाल कुंभ रहे और इतना बनारस जाम रहे कि हमारा हिम्मत ना कल कि हम वाइफ के बनारस लेके जाई, जबकि बनारस से इलाज से वो ठीक होत रही, लेकिन हिम्मत ना कैलस कि बनारस लेके जाई। आज जमुहार में भर्ती करा दिलन, स्थिति रोज सामने बा। हम संजय भैया के संवेदना व्यक्त कर दी तो हमारा काम चल जाई। रउआ ये बात कहे नहीं कि कहत कि मुख्यमंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी हमारे जिला में सबसे ज्यादा पैसा ज्यादा तो सरकारी मेडिकल कॉलेज दा कि 5 रुपया में किडनी, दिल के बीमारी, दिमाग के बीमारी, धान के एमएसपी पर खरीदारी हो गई। अभी हम खाद पर बोलत रही तो कुछ लोग कहा था कि खाद पर काहे बोला था, हमनी से नफरत बा का? अब बतावा कि मौना के दुकानदार व्यवसायी के हम लाठी चलावे जाई, हमारा काहे के नफरत होके जाई उनका से? लेकिन लोगों के लागत है ना कि खाद पर बोला था मतलब कोनो दुकानदार से तारा बैर बा। हम तो सरकार से न कहम कि आपका सिस्टम ऐसा है कि मावना गांव में, राजपुर गांव में और नासरीगंज ब्लॉक के तमाम लोग खाद के किल्लत से परेशान है, धान की एमएसपी पर खरीदारी नहीं हो रही है, खेतों में नदी का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, डीजल और पेट्रोल के भरोसे, बिजली के भरोसे पटवन का साधन है। तो आप किस काम से प्रगति यात्रा निकाल के आ रहे हैं? आपकी प्रगति यात्रा दरअसल है क्या, हम जानना चाहेंगे, तो हम बोलेंगे। तो यही सवाल हम तमाम लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि आप सवाल ओरिएंटेड होइए, सरकार से, पक्ष से, विपक्ष से, सबसे हम लोग सवाल करें कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोगों का जिंदाबाद। आप अपने स्तर से हमारे जिले के लिए क्या कर रहे हैं यह जानने की इच्छा होनी चाहिए। बाकी इनकी तमाम बातें सब लोग रखे हैं और रखेंगे। हम बार बार इस आयोजन के लिए वसीम सिंह गार्जियन का धन्यवाद करते हैं। हम लेनिन की वो कविता याद करते हैं जिन्होंने कहा था कि रिवोल्यूशन इज डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर, इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन, कम टू चेंज द वर्ल्ड टू चेंज योरसेल्फ। क्रांति कभी भी संख्या पर निर्भर नहीं करती है, क्रांति हमेशा व्यक्ति पर निर्भर करती है। और मुझे लगता है कि कितने भी बड़ी संख्या आ जाए, वो अंधविश्वास हो, वो कुंभ के तरह डुबकी लगाने में विश्वास रखे। तो आप हमसे भी पूछिए, उनसे भी पूछिए, उनसे भी पूछिए, सवाल क्यों नहीं पूछते हैं जी? जब सवाल नहीं पूछिएगा तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं। वीडियो लूट रहा है तो यह कहने से होगा कि चलने से होगा?
कई सारी चीज है जहां हम लोग उनके विचारों से इतर काम करते हैं जो जनहित में नहीं है। हम 7 गो पॉइंट बनाकर मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं। कल हम लोग यह मांग रखे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहला तो हमारे जिला के यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज दीजिए। ये आपका नैतिकता है। हम जानते हैं कि इस जिला में एक बड़ा भाजपा के नेता खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है मेडिकल कॉलेज बनवा के, वो आपको धाका मार देगा तो चले जाइएगा, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे कि हम उस माफिया के हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराएंगे। हमको सरकारी हॉस्पिटल चाहिए जहां 5 रुपया में हमारा बड़ बड़ बीमारी का इलाज हो जाए। सरकारी यूनिवर्सिटी चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे जिले में अभी देखिए जो हमारा यह सड़क है सिरखिंडा पुल के चौड़ीकरण कोई बड़ बात बा, वो हमेशा मौत के सौदागर वाला धूस के पुल पर सालों भर बैरिकेटिंग रही। मोटरसाइकिल से जाए तो लागे कि अखिया में लागत है, लेकिन कोई बोलचाल नहीं है। तो कम से कम दोनों पुल के चौड़ीकरण हो जाए। हम लोग के कदवन जलाशय जो संजय भैया का मूल डिमांड है, उम्र हो गया इनका लड़ते लड़ते। कदवन जलाशय अगर आप यूट्यूब पर मार लीजिए सर्च कदवन जलाशय की लड़ाई, तो संजय भैया और इनके संघर्ष याद आएगा। तो कदवन जलाशय का निर्माण कब होगा भाई, कब होगा? हमारे जिले में जो बालू घाट है अकूट संपत्ति सरकार देती है, तो क्या हम लोग को जानने की इच्छा नहीं है कि एक जिला में कितना बालू घाट होना चाहिए? होता क्या है आप बात को समझिए। अरे जहां चूटी रही, यदि जहां गुड़ रही वही जो चूटी आई, जहां बालू बा वही ट्रैक्टर और ट्रक आई। तो आस पास में गाँव बा कुचुटा जाता, पिचुटा जाता, लदरी निकल जाता, प्रशासनों नहीं के सुनत, मरता लोग ज्यादा। या तो हमारी लड़ाई नहीं लड़ना है, मुख्यमंत्री के पार्टी के और जाति के लोग उनको आने पर ताली बजाएंगे, तेजस्वी यादव के लोग पार्टी के और ताली बजाने का काम करेंगे, कोई सवाल नहीं।